आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। NR हेल्प न्यूज़ से आप देख सकते हैं यह है चौहान बांगर गली नंबर 5। गली नंबर 5 चौहान बांगर में आप देख रहे हैं ये वो घर है जहां पर रिजवान रहता था। और रिजवान किसी काम से नीचे आया था, नीचे खड़ा हुआ था, तभी अचानक दो लोग आए और उन्होंने आकर के रिजवान के गोली मार दी। मैं आपको बता दूं रिजवान की अभी शादी भी हुई थी और जिसके चलते रिजवान अगले महीने में यानी 1 महीने बाद बाप बनने वाला था, लेकिन उसे ये खुशी में अक्सर नहीं हुई और गोली का शिकार होकर इस दुनिया को अलविदा कह गया। यहाँ आप देख सकते हैं पोजीशन, यहाँ पर लोग हैं। अभी हॉस्पिटल जाकर भी मैंने आपको दिखाया था, पूरे तरीके से आपको मैंने जानकारी दी थी हॉस्पिटल में। और उसकी बॉडी की कंडीशन ऐसी थी जिसका फुटेज या वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकता। बस इतना ही कहूँगा कि इस तरह से जो मर्डर हत्याएं यहाँ हो रही हैं, ख़ास तौर से जाफराबाद इलाके में, चौहान बांगर इलाके में, इन हत्याओं का सिलसिला कैसे रुकेगा, कैसे इस चीज़ को रोका जाएगा, इस पर कब विराम लगेगा। विराम लगता नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरह से आप देख रहे हैं ये चौहान बांगर गली नंबर 5 में मौजूद हूँ। NR हेल्प न्यूज़ से रिपोर्टर राकिम खान। इस खबर से आपको रूबरू करना ज़रूरी था। ये दिल दहला देने वाली खबर आपके सामने मैं आपको बताऊँ। रिजवान जिसका नाम है, उसको यहाँ से मौके पर शास्त्री पार्क जग प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहाँ डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। अब उसकी बॉडी को जग प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल से GTB लेकर जाया जाएगा, जहाँ उसका पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम होने के बाद उसकी बॉडी को परिजनों को सौंप दिया जाएगा और उसे वेलकम कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ये मृतक रिजवान का घर है, आप देख सकते हैं। ये उसका गेट है और यहाँ से घर के ठीक सामने यहाँ पर खड़ा हुआ था रिजवान, जिसकी उम्र तकरीबन 27-28 साल थी। आज इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। आपको बता दूं कि रिजवान अगले ही महीने पिता बनने वाले थे, बाप बनने वाले थे, लेकिन ये खुशी उनको मैसर नहीं हुई और सिर में एक गोली का शिकार होकर दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। आप देख सकते हैं यही वो जगह है जहाँ पर यह हादसा हुआ था। रिजवान के सर में गोली मारी गई थी। ये रिजवान का घर है, आप देख सकते हैं। और आपके सामने चौहान बांगर गली नंबर 5 में आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। बस यही कहूँगा कि इन हत्याओं का सिलसिला कब रुकेगा। जो चौहान बांगर जाफराबाद में लगातार हत्याएं हो रही हैं और कभी 6 नंबर में मर्डर हो जाता है तो कभी 5 नंबर में मर्डर हो जाता है। इस तरह की हत्याओं का सिलसिला कब रुकेगा और किस तरह से इस पर विराम लगेगा। ये गली नंबर 5 है, लगातार आपको दिखा रहा हूँ। अभी कुछ समय पहले गली नंबर 6 में मैंने एक मर्डर आपको दिखाया था और ये भी एक ऐसा मर्डर जिसने इलाके के लोगों को रूठे खड़े कर दिए हैं। ये वो मर्डर हुआ है जिसको मैं आपको बता नहीं सकता। दिलों को दहला कर रख दिया गया है। एक 28 साल के नौजवान रिजवान की बेरहमी से इस गली में हत्या कर दी गई। निडरता इस कदर है कि घर के सामने ही, उसके खुद के घर के सामने ही उसको मौत के घाट उतार दिया गया। अब आप यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं पुलिस प्रशासन का खौफ, सरकार का खौफ कहाँ चला जाता है। दिल्ली के अंदर इस तरह की वारदातें और इन वारदातों को जो आए दिन आपको दिखाया जाता है, इस पर विराम कैसे लगेगा, इस पर कैसे रोक लगाई जाएगी। ये अपने आप में मेरा ही नहीं बल्कि दिल्ली की सारी जनता का ये सवाल है, दिल्ली पुलिस प्रशासन से, दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से। चौहान बांगर की गली नंबर 5 में ये दिल दहला कर रख देने वाला मर्डर। आपके सामने जो तस्वीरें रिजवान की जो हालत है, जो कंडीशन है, वो मैं आपको नहीं दिखा सकता, ना ही उसका कोई फ़ोटो आपको दिखा सकता, क्योंकि उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है, ब्लड इतना ज़्यादा निकला है कि वो यूट्यूब पर कम्युनिटी गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ होगा। इसलिए मैंने आपको ये चौहान बांगर गली नंबर 5 से, जहाँ उसकी बॉडी शास्त्री पार्क में है वहाँ पर, और शास्त्री पार्क से उसकी बॉडी को GTB हॉस्पिटल भेज दिया गया है ताकि वहाँ पर उसका पोस्टमार्टम हो जाए। पोस्टमार्टम होने के बाद रिजवान की डेथ बॉडी उसके परिवार वालों को सौंप दी जाएगी और उसके बाद उसको वेलकम कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। एक और नौजवान दुनिया से अलविदा कहकर चला गया यही चौहान बांगर की गलियों में। इस पर विराम लगे, इस पर रोक लगे। किस तरह से माओं के लाल छीने जा रहे हैं,
बच्चों को यतीम किया जा रहा है। और जो बेचारी हमारी बहनें जिनकी अभी भी नई नई शादी हुई है, उनके हस्बैंड इस तरह से हत्याएं कर दी जा रही हैं, तो उनके बारे में कम से कम सोचा जाए और उनके बच्चों का जो मुस्तकबिल होगा वो क्या होगा, इस बारे में भी समझा जाए, सोचा जाए। NR हेल्प न्यूज़ पर इस तरह की खबरें आपको दिखाता हूँ। आपके साथ मैं रिपोर्टर रकीम खान, कैमरामैन गुलजार अली के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ इस खबर से जुड़े। और आपको दूसरी अपडेट भी दूंगा जब रिजवान की बॉडी उसके घर पहुंचेगी, तब आपको यहां से लेकर वेलकम तक जब सुपुर्द खाक किया जाएगा वहां तक की तस्वीरें आपको ज़रूर दिखाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। ये चौहान बांगर गली नंबर 5 जिसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी, रिजवान जिसका इंतकाल हुआ है, जिसका मर्डर हुआ है, आपको बताऊं ये वो गली है जिसमें अंधेरा हो रहा है, आप देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने अपने जो उसके घर की तस्वीरें दिखाई थी पूरे तरीके से। ये है 5 नंबर गली चौहान बांगर की, जहाँ पर बेरहमी से रिजवान नामक नौजवान का मर्डर किया गया है, हत्या की गई है। आपको बताऊं इससे पहले इसकी ठीक बराबर वाली गली में 6 नंबर में एक मर्डर हुआ था जिसका नाम नाजिम था, और नाजिम के बाद अब ये मर्डर उसकी ठीक बराबर में गली में हुआ है, जो आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरों में। शास्त्री पार्क से आपको लाइव दिखाया, बॉडी की तस्वीरें नहीं दिखा सका क्योंकि बॉडी की हालत कुछ ऐसी थी जो मैं आपको यूट्यूब पर नहीं दिखा सकता था। अब आप देख सकते हैं अंधेरा यहाँ पर है, लेकिन अभी मैंने घर में आपको दिखाया था, उसके घर का वो सीन दिखाया था जहाँ पर उसका मर्डर हुआ है। और मौका वारदात पर जाफराबाद पुलिस पहुँची और अपनी तफ्तीश करने के बाद यहाँ से शास्त्री पार्क हॉस्पिटल पहुँचे। शास्त्री पार्क हॉस्पिटल पहुँचने के ठीक बाद मैं आपको बताऊँ वहाँ से शास्त्री पार्क में उसकी बॉडी को लेकर जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने जग प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल में उसे मृत घोषित कर दिया। और मृत घोषित करने के बाद अब उसकी बॉडी को GTB हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को मृतक रिजवान की बॉडी सौंप दी जाएगी और उसके बाद उसे सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। बार बार कहूँगा, इन हत्याओं पर विराम कैसे लगे। ये नौजवान लड़के जिस तरह से मौत के घाट उतर रहे हैं, किस तरह से इन हत्याओं पर विराम लगेगा, कैसे इनको रोका जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हमारा दिल्ली पुलिस से, NR हेल्प न्यूज़ से रिपोर्टर रकीम खान के साथ साथ तमाम उन लोगों का जो कि यहाँ पर रहते हैं, जो अपने घर के दरवाज़ों पर सेफ़ नहीं है, वो कहाँ सेफ़ होंगे। तो इस तरह से दिल्ली पुलिस से ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दिल्ली सरकार से बड़ा सवाल है कि इस तरह की जो हत्याएँ हो रही हैं, लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, ये कैसे रोका जाएगा, इस पर कैसे विराम लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब 1 महीने बाद यही रिजवान जिसकी हत्या हुई है, ये बाप बनने वाला था, लेकिन नहीं देख पाया उस खुशी को जिसका उसे बरसों से इंतज़ार था। अब उसकी वो बीबी जो कि अभी इसकी शादी